एक दिन टूनी का बेटा बहुत भूखा होता है और अपनी माँ से बोलता है, मम्मी मम्मी मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मी मम्मी हमको कुछ खाने के लिए दो ना मम्मी, प्लीज मम्मी मुझको खाने के लिए दो ना मम्मी। मम्मी मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है मम्मी, प्लीज मम्मी। फिर टूनी चिड़िया उस बच्चे से बोलती है, अच्छा बेटा, मेरे घर तो अभी कुछ है नहीं। जब से मैं तेरे पापा की मृत्यु हुई है तब से हमारा कोई साथ भी नहीं देता। सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं अगर इसको कुछ दे दूंगी तो ये हमको वापस कैसे करेगी। इसका तो पति है नहीं, इसके घर तो कोई कमाने वाला है नहीं, इसलिए बेटा हमको तो कोई देता नहीं है। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे दूर के एक मौसा जी हैं, मैं मौसा जी के घर जाती हूँ और तुम्हारे लिए जरूर कुछ मांग करके लाती हूँ। सुना है मेरे मौसे के पास बहुत पैसे हैं, शायद वो हमको कुछ दे दे। फिर टूनी चिड़िया अपने मौसा के घर चल देती है। मौसा के घर जब टूनी चिड़िया चली जाती है तो मौसा से बोलती है, मौसा जी मेरा बच्चा ना 2 दिन से भूखा है। आप तो जानते ही हो कि मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं है, उनका तो बहुत दिन पहले स्वर्गवास हो गया। जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है तब से मानो हम लोगों के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम लोग तो कभी खाते हैं और कभी नहीं भी खाते हैं, कभी तो हम लोग भूखों पेटे ही सो जाते हैं। मौसा जी अगर हमको कुछ खाने के लिए आप दे देते तो आपकी बहुत कृपा होती, भगवान आपका बहुत भला करते। फिर मौसा बोलते हैं, अरे टूनी तुम थोड़ा सा लेट कर दी हो बेटा, मेरे पास जो पैसे थे अभी मैं बैंक में जमा करके आ गया। अब तो मेरे घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। रह गई खाने की बात तो बेटा जितना भी खाना था सभी लोग खा करके अपने अपने काम पर चले गए। जो भी खाना बचा था मैंने कुत्ते को खिला दिया। अब तो मेरे घर खाने के लिए भी नहीं है। बेटा तुम हमको क्षमा करना क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर टूनी बड़ी उदास होती है और उदास होकर के वो जाने लगती है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि मेरे एक दूर के फूफा जी हैं इसी गांव में, चलो एक बार लगे हाथ उनके घर भी चलती हूँ और देखती हूँ वो हमारा शायद कुछ हेल्प कर दे। फिर टूनी अपने फूफा के घर जाती है और फूफा से बोलती है, फूफा जी मेरा बेटा बहुत भूखा है, मेरे घर कुछ खाने के लिए नहीं है। आप तो जानते ही हो मेरे पति की बहुत दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया है। जब से उनका स्वर्गवास हुआ तब से हम लोग कभी आधा पेट खाते हैं तो कभी वो भी नहीं खाते हैं, कभी कभी तो हम लोग बिना खाए भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन हमारा बेटा आज भूख के मारे तड़प रहा है। अगर आप मेरे बेटे के लिए कुछ खाने का दे देते तो आपका बहुत एहसान होता। टूनी के फूफा जी बोलते हैं, अरे बेटा तुमने थोड़ा आने में देर कर दिया, अभी हमारे घर में देखो कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है। हमारे घर में जो भी खाने के लिए बना था सारा लोग खा गए और जो बचा था मेरी बीबी पैक करके अपने मायके ले जा करके दे आई, क्योंकि बासी खाना हम लोग खाते नहीं है और ना ही घर में रखते हैं। इसलिए बेटा आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मुझको क्षमा करना। फिर टूनी बहुत उदास और बहुत मायूस होकर के अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी उसको रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है और बुढ़िया टूनी से पूछती है, अरे बेटा तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? फिर टूनी बुढ़िया से बोलती है, दादी अब मेरे पति की बहुत दिन पहले ही देहांत हो गया है, मेरे घर कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरा बेटा मारे भूख के मारे तड़प रहा है। मैं अपनी मौसा के घर गई, सोचा कि मौसा ही हमारा कुछ सहायता कर दे और कुछ खाने के लिए दे दे। मौसा ने भी मुझको नहीं दिया। फिर मैं फूफा के घर गई,
फूफा से भी अपनी सारी बात बताई, लेकिन फूफा ने भी मुझको कुछ नहीं दिया। यही सोच कर के दादी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि मैं अपने घर जाऊंगी तो बच्चे से क्या कहूंगी। मेरा बेटा तो इसी भूख के मारे तड़प रहा है। अब इसीलिए दादी मैं बहुत परेशान हूँ। फिर दादी को टुनी की बात को सुन करके बहुत दया आती है और दादी उसको कुछ खाने के लिए फल देती हैं और बोलती हैं, ये ले टूनी, तू जा अपने बेटे को खिला। तो अगर तुमको आइंदा कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तू मेरे पास आना, किसी के पास मत जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर टुनी बुढ़िया से फल पा करके बहुत खुश होती है और अपने घर के लिए चल देती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो, मेरी स्टोरी, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर इसी प्रकार का आगे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी।